नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी मंत्रा के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विवाह रेखा और उस पे बनने वाले तमाम तरह के निशान और रेखाओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जैसे कि द्वीप, दो से ज़्यादा रेखा, मांगलिक रेखा, शुरू की दो मुखी रेखा, अंत की दो मुखी रेखा, बीच से कटी हुई रेखा, दोहरी हृदय रेखा, शुक्र पर्वत पे जाल, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, मांगलिक दोष, डाइवोर्स और अंत में हम लोग रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप अपने हाथ पर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के हाथ पर इसको आसानी से देखकर समय रहते इसका निदान कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी बतलाऊंगी, जिसको करने के बाद अगर आपकी शादी में नोक झोंक या वाद विवाद या अलगाव की स्थिति बनी हुई है तो वो भी सही हो जाएगी। अगर आप धैर्य और पूर्ण विश्वास के साथ इस रेमेडी को करते हैं तो मेरा दावा है कि 43 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखाई देगा। हथेली में सबसे छोटी उंगली के नीचे के हिस्से को बुध पर्वत कहते हैं और बुध पर्वत के साइड से जो रेखा निकलती है इसे मैरिज लाइन या विवाह रेखा कहते हैं। सबसे पहले जब आपकी शादी होने वाली होगी तो 6 महीने पहले से ही ये हल्की रेखा गहरी होनी शुरू हो जाती है। तो अब आप देखकर खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। नंबर ऑफ लाइंस नंबर ऑफ मैरिज नहीं बताती, ये आपके अफेयर को दर्शाती है। इनमें से जो सबसे गहरी रेखा होगी वही आपकी शादी की रेखा होगी। अगर विवाह रेखा के साथ साथ एक हल्की पतली लाइन नीचे से चल रही है तो ये मानना चाहिए कि जिससे आपकी शादी हुई है, आपकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो पाई और आपका झुकाव या रुझान किसी और की तरफ है। अगर आपकी विवाह रेखा में द्वीप का निशान है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बतला चुकी हूँ कि द्वीप का निशान कहीं भी अच्छा नहीं होता। अगर ये द्वीप का निशान है तो आपको शादी के बाद मानसिक तनाव, वाद विवाद, झगड़े, मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब होने वाले हैं। मांगलिक रेखा, जब मैरिज लाइन पूरी तरह से वलय बनाते हुए झुककर हार्ट लाइन को टच कर दे तो इसे मांगलिक रेखा बोलते हैं। ये अच्छी नहीं मानी जाती। जब मैं आगे कुंडली के बारे में बताऊंगी तो मैं आपको मांगलिक दोष और उसके निदान के बारे में विस्तार से बतलाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। शुरू की दो मुखी रेखा, अगर मैरिज लाइन की शुरुआत इस तरह से हो रही है तो ये मान कर चलिए कि आपकी शादी इंटरकास्ट मैरिज होगी या फिर अलग कल्चर में शादी होगी, जहाँ पे शुरुआती दौर में आपको एडजस्टमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम होगी पर बाद में ये रिश्ता काफ़ी स्मूथ और अच्छा हो जाएगा। अगर मैरिज लाइन बाद में आकर दोमुखी हो जाए तो ये अलगाव को दर्शाती है। इसके लिए हाथ की दूसरी रेखाओं को देखना पड़ता है, जैसे हृदय रेखा में द्वीप का होना, गुरु पर्वत का शनि की तरफ झुकाव है होना या गुरु पर्वत का दबा होना। जब मैरिज लाइन को कोई रेखा बीचों बीच से आकर काट दे तो ये स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती। इसका मतलब है कि आपकी शादी में थर्ड पार्टी की तरफ से परेशानी होगी। वो आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, दोस्त, ब्रदर या फिर आपके कलीग भी हो सकते हैं। उनकी वजह से आपकी मैरिज लाइफ में काफ़ी परेशानी रहेगी। अगर डबल हार्ट लाइन है तो ये भी अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसा इंसान इमोशनली वीक होता है, काफ़ी इमोशनल होता है, पार्टनर से काफ़ी उम्मीदें होती हैं जिसकी वजह से उसे मानसिक तनाव रहता है। शुक्र पर्वत पर अगर बराबर से हॉरिजेंटली और वर्टिकली रेखाएं हैं तो ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर यही जाल के रूप में है तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती। ये मानसिक तनाव और प्रेम में बदनामी को दर्शाती है। अब हम विवाह की बात करते हैं। शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, स्मूथ चलनी चाहिए। अब लव मैरिज की बात करते हैं। लव मैरिज के लिए आपकी हथेली गुलाबी होनी चाहिए, आपकी उंगलियां नुकीली होनी चाहिए और शुक्र पर्वत अच्छा होना चाहिए। शुक्र पर्वत पर जालनुमा आकृति नहीं होनी चाहिए। अगर ये है तो आपको प्रेम में बदनामी देगा। अगर यही वर्टिकली और हॉरिजेंटली बराबर हैं तो ये काफ़ी शुभ मानी जाती है। अगर
शुक्र पर्वत पे ट्रायंगल का निशान है तो ये भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब बात करते हैं फेट लाइन की। फेट लाइन में अगर चंद्र पर्वत से कोई रेखा आकर सीधी स्पष्ट जुड़ रही है तो ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर ये रेखा सीधी है, सुंदर है, तो आप मान कर चलिए कि आपकी लाइफ में जो भी आदमी आ रहा है या जो भी आ रही हैं उनसे आपका काफ़ी अच्छा जुड़ाव रहेगा और वो आपके लिए भाग्यशाली होंगी। अगर ये इसी रेखा पे द्वीप का चिन्ह हो तो आप मान कर चलिए कि आप पूरी लाइफ मानसिक यातना झेलने वाले हैं। और अगर क्रॉस का निशान है तो लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहेगी। अब बात करते हैं अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज के लिए बृहस्पति पर्वत को देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बृहस्पति पर्वत का उभार अच्छा हो, इसका झुकाव शनि पर्वत की ओर नहीं हो और हार्ट लाइन से एक रेखा बृहस्पति पर्वत पर जा रही हो, ये काफ़ी शुभ होती है। इसका मतलब है कि आपके जो स्पाउस होंगे, यदि आप मेल हैं तो आपकी वाइफ और अगर आप लेडीज हैं तो आपके हस्बैंड बहुत ही हैंडसम होने वाले हैं और आपकी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। अगर मैरिज लाइन से कोई रेखा निकलकर, इसे सन लाइन बोलते हैं, अगर ये सन लाइन में जा रही है तो ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब है कि आपकी शादी काफ़ी ऊंचे घराने में होगी या फिर आपकी शादी जहाँ हो रही है, आपका जो पहले का जीवन है उससे बेहतर आप जीवन जिएंगे। ये काफ़ी शुभ होती है। और अब डाइवोर्स रेखा के बारे में बात करते हैं। डाइवोर्स रेखा, अगर मैरिज लाइन यहाँ से शुरू होकर हार्ट लाइन और मस्तिष्क रेखा को काटते हुए यहाँ बीच में आ जाए तो आप मान के चलिए ये 100% डाइवोर्स को दर्शाती है। ऐसी स्थिति में डाइवोर्स होता ही है। और आइए अब बात करते हैं रेमेडीज के बारे में। अगर कलह कलेश का वातावरण है, आपस में मानसिक कलेश बहुत ज़्यादा है, अलगाव की स्थिति बनी हुई है, तो अगर आप पूर्ण विश्वास और धैर्य के साथ इस उपाय को करते हैं तो मेरा दावा है कि आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा और आपके रिश्ते संवर जाएंगे। इसमें सबसे पहले एक नया शहद का डब्बा बाज़ार से खरीद कर लाएं। क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, कुछ भी, आपका पॉकेट जो अलाउ करे। अब एक चिट में रेड पेन से एक चिट में अपना नाम लिखना है और दूसरी चिट में अपने पति या प्रेमी का नाम लिखकर उस शहद से भरे हुए डब्बे के अंदर रख देना है और उसे एक अंधेरे कमरे में एक ड्रॉर या एक अलमारी में पड़ा रहने दें। ऐसी जगह रखें जहां कोई देखे नहीं और आपको 43 डेज के अंदर ही रिजल्ट मिल जाएगा। और बृहस्पति ग्रह को स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी होता है। शादी के लिए बृहस्पति ग्रह का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करें। गुरुवार को गुड़, चना, हल्दी पानी में डालकर पीतल के लोटे में केले को अर्पण करें और गुरुवार को बिना नमक का खाना खाएं। इस वीडियो में हमने शादी और शादी से जुड़ी हुई तमाम तरह की परेशानियां और उसके निदान के बारे में बात किया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।